खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। नवरात्र के खास मौके पर पूरे देश के मंदिर दुल्हन की तरह सजे हुए हैं और नवरात्र के इस खास अवसर पर इंडिया टाइम 24 न्यूज ने हरिनगर में स्थित मां संतोषी मंदिर की कवरेज की। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी प्रवीण की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। नवरात्रों का समय चल रहा है और देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज हम पहुंचे हैं हरिनगर में स्थित मां संतोषी के मंदिर में, जहां भक्तों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। और यहां मैं लेफ्ट साइड में कैमरामैन से कहूंगा हमारे दर्शकों को दिखाएं किस तरह से सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम है और लंबी कतारें आपको यहाँ नजर आ रही होंगी। नवरात्रि मेला आज इस मंदिर में लगा हुआ है। हजारों की संख्या में भक्तजन यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं और भक्तों की इस भीड़ में इंडिया टाइम 24 न्यूज भी यहाँ पहुंच गया है और हम आपको अंदर लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या कुछ मंदिर में चल रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, कौन कौन लोग अंदर मौजूद हैं और माता का दरबार कैसे सजा हुआ है। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ चल रहा है हरिनगर मंदिर में। हरिनगर में स्थित मां संतोषी के मंदिर की रौनक देखे नहीं बनती। वर्ष 1981 से चला आ रहा ये मंदिर अपने आप में कई कहानियां समेटे हुए है। राजधानी दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में शुमार इस मंदिर में नवरात्रि मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त मां संतोषी की एक झलक पाने के लिए पहुंचते हैं। यहां मां के जयकारे की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। सदगुरु श्री शमशेर बहादुर सक्सेना जी और उनकी पत्नी सदगुरु श्री श्रीमती कांता सक्सेना ने इस मंदिर की नींव रखी थी। इस बार मंदिर में 95वां नवरात्रि मेला लगा है। इस मौके पर इंडिया टाइम 24 न्यूज की टीम ने पूरे मंदिर का दौरा किया और यहाँ की विशेषताएं समझने की कोशिश की। मंदिर में भंडारे, सुरक्षा, स्वास्थ्य और दरबार में सैकड़ों कार्यकर्ता अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कोई भी सेवादार पेड नहीं होता। पूरे नवरात्रों में निस्वार्थ भावना से मां के चरणों में सेवादार यहाँ सेवाएं देते हैं। मंदिर के एक अधिकारी ने बताया कि यहाँ हजारों भक्तजन निस्वार्थ सेवा करते हैं और मां के भवन में जयकारे की गूंज 24 घंटे गूंजती है। ये जुलाई 1981 में स्थापित हुआ था। हमारे सदगुरु महाराज श्री शमशेर बहादुर सक्सेना जी ने इस मंदिर को स्थापित किया था 1981 में। और फिर धीरे धीरे एक झोपड़ी में मंदिर होता था। जिस कमरे में बैठे हैं इस कमरे के साइज से मंदिर मैंने देखा है। उसके बाद बढ़ते बढ़ते समय के साथ साथ श्रद्धालु भक्त बढ़ते गए, उसके साथ मंदिर का विशाल रूप हो गया। अब ये हालत है, पिछले 40 साल में ये मंदिर एक न केवल दिल्ली में बल्कि विश्व विख्यात एक शक्तिपीठ मंदिर बन चुका है। और जो आप बता रहे हैं इस मंदिर की विशेषता के बारे में आपने पूछा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस मंदिर में संतोषी माँ वैष्णो साक्षात विराजमान है 24 घंटे 12 महीने। जब कभी भी कोई भक्त यहाँ आता है, चाहे वो मूर्ति रूप में हो, जो भी इच्छा अपनी मांगता है उसकी मनोकामना माता पूरी करती हैं। सच्चे मन से एक श्रद्धा लगाने की, आपने अरदास लगाने की आवश्यकता होती है। मंदिर के भंडारा डिपार्टमेंट के प्रधान बत्रा जी ने बताया कि यहाँ हर रोज कई हजार लोगों को व्रत वाला भंडारा कराया जाता है और लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर हर टाइप का, हर कम्युनिटी का आदमी आता है। हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, इर्रिस्पेक्टिव, कोई आपस में ये नहीं है। हर कम्युनिटी, हर धर्म का लोग यहाँ आते हैं
और अपने मनोकामना पूरी करवा के वो होती है उनकी। सूनर और लेटर वो अलग है, किसी का महीने में काम हो जाता है तो किसी का साल लग जाता है, तो लेकिन इच्छा पूर्ति होती है ज्यादा। तभी यहाँ से ये लोग देखिए ना, सबको हम कोई इनविटेशन नहीं है, इनको अपने आप इन्हें मालूम है, जो जुड़ जाते हैं। कहीं हम टीवी में कोई ऐड नहीं दे रहे कि आप इस मंदिर में आइए, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अपने आप एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा एक लिंक बनता चला जाता है। ये इस मंदिर की स्पेशलिटी है। यहाँ सैकड़ों महिलाएं मां की भक्ति में लीन होकर सेवाएं करती हैं। सेवादार अपने ऑफिस से छुट्टियां लेकर सेवा में डूबे रहते हैं। तो हरिनगर मंदिर के प्रांगण में इस वक्त हम मौजूद हैं भंडारा डिपार्टमेंट में। यहाँ आप मेरे पीछे देख रहे होंगे सैकड़ों की संख्या में सेवादार हैं जो यहाँ पूड़ी की सेवा कर रहे हैं और साथ ही साथ माता के गाने गाए जा रहे हैं पूरे निस्वार्थ भावना से, बिना किसी लालच के। यहाँ हर रोज सैकड़ों की संख्या में सेवादार पहुंचते हैं। कोई पूरी की सेवा करता है, कोई बर्तन धोने की सेवा करता है, तो कोई पानी पिलाने की सेवा करता है। उधर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ लोग नजर आ रहे होंगे जो पूरियां बना रहे हैं। और आपको बता दें कि कोई भी सेवादार यहाँ पेड नहीं है, खुद यहाँ निस्वार्थ मन से लोग यहाँ आते हैं, सेवा करते हैं। पूरे 10 दिनों तक यहाँ जैसे कि बताया कि हजारों लोगों को भंडारा कराया जाता है और हजारों की संख्या में यहाँ भक्त माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं, माता की एक झलक पाने के लिए पहुँचते हैं। और इस तरफ भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से लोग अलग अलग सेवाएं दे रहे हैं। कोई लकड़ लाने का काम कर रहा है, कोई आलू छीलने का काम कर रहा है, कोई जो है आग को मैनेज कर रहा है। और ये पूरा मैनेजमेंट जो है मंदिर प्रशासन ने भी हमें बताया था। सिक्योरिटी की बात करें या सेवा की बात करें या दरबार की बात करें, हर चीज़ का हर डिपार्टमेंट अलग अलग बनाया गया है। हर किसी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, अलग अलग सेवादार हैं। यहाँ सेवा का कार्ड बनाया जाता है और लोग पूरे 10 दिनों तक यहाँ सेवा करते हैं। यहाँ पे सब आलू वगैरह की सेवा होती है भंडारे की। कितने टाइम से आप करते हैं और क्या नौकरी छोड़कर आप यहाँ आते हैं? बहुत फायदा होता है जी, 10 साल से हम सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। माता हमारे सारे काम बनाती है, सारे मनोकामना। क्या सेवा करते हैं आप? यहाँ भंडारे में पूरी में। कितने टाइम से कर रहे हैं? हो गए 15 साल हो गए। 84 से सेवा कर रही हूँ यहाँ पे। तो घर पे कौन मैनेजमेंट करता है? घर पे कौन खाना बनाता है? बहू है मेरे 3। बहुत ही सुनहरा। इवन हम लोग अपने डे वर्क जो हमारा होता है हम उसको भी अवॉइड करते हैं इन कुछ दिनों के लिए, क्योंकि इस मंदिर से हमें बहुत कुछ मिला है। यहाँ हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो पिछले 40 वर्षों से मंदिर में सेवा कर रहा है। देखो जो मजा मुझे यहाँ मिला है ना, मुझे शायद जिंदगी में कहीं नहीं मिला। यानी कि जो मजा सत्संग में है ना, वो किसी चीज में नहीं देखा मैंने। नवरात्रों में मंदिर में लाखों भक्त पहुंचते हैं। हाथ में प्रसाद लिए भक्तजन मां की एक झलक पाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। ऐसे में सैकड़ों वॉलंटियर्स भीड़ को मैनेज करते हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस का भी पूरा सहयोग रहता है। सीसीटीवी कैमरों से मंदिर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। कवरेज के दौरान हमारी बात मंदिर की सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से मधु से हुई, जिन्होंने हमें सुरक्षा बंदोबस्त के बारे में बताया। About 500 to 600 volunteers and ladies and दोनों मिला के with parking volunteers। भीड़ तो माता के ऐसा मेला लगे, आप देख रहे हो चारों तरफ। हमारे यहाँ भीड़ अब पूरा मंदिर की गलियां चारों तरफ से कवर हो जाती हैं, फिर भी लाइनें आगे से आगे बढ़ती जाती हैं। डे बाई डे भीड़ बढ़ रही है, सिर्फ माता के चमत्कार और माता के भंडारा करने के लिए स्पेशल। क्योंकि कहते हैं हमारे मंदिर में एक चीज बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ जो जैसे आता है भंडारा करे उनके कष्ट करते हैं और बिठा के पूरा पेट भर के खिलाते हैं। लेकिन वही भंडारा अगर आप घर लेकर जाते हैं तो उसकी वैल्यू दूसरी हो जाती है। मंदिर में माता के 3 दरबार लगाए जाते हैं और मां की ज्योति 24 घंटे जगमगाती है। प्रसाद में केला, लड्डू, गुड़ चना, मिठाई आदि दी जाती है। तो अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपका परिचय करवाएंगे मंदिरों में सेवा दे रहे कुछ डॉक्टर से। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद फिर एक बार इंडिया टाइम 24 न्यूज में। नौकरी पेशे वाले लोगों के साथ डॉक्टर्स भी इस मंदिर में अपनी सेवाएं देते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हरिनगर मंदिर में 9 दिनों तक लगने वाले नवरात्रि मेले में भक्तों के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखा जाता है, इसलिए यहाँ डॉक्टर्स की पूरी टीम यहाँ मुमकिन इलाज करती है। आइए यहाँ मौजूद कुछ डॉक्टर्स से बात करते हैं। We do all treatments here, from minor to major treatments are done here. Especially we have a diabetes clinic also. Yesterday we did about 70 patients were screened out for the RBS, and other all major examinations are done here. And we have a follow-up dispensary also of the temple. We ask the patient to come out to the follow-up clinic to get all the investigation done. And there are more than 150 or 200 patients coming every day in the medical camp during the Navaratri times. नहीं, दवाइयाँ हम जैसे पेशेंट आते हैं हमारे पास में, जैसे पेन के ज़्यादा करके पेन के आते हैं, और जो है ना किसी को पेट में दर्द, तो किसी को सर में दर्द है, जुकाम है, खांसी है, उनको हम जो है ना बहुत अच्छे तरीके से जो है ना टैकल करते हैं और दवाइयाँ देते हैं। आई एम गिविंग सेवा ओवर हेयर फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओरल डिजीज़। जो भी दांतों में, क्योंकि दांत का इलाज ज़्यादातर बहुत महंगा पाया जाता है, और क्योंकि बहुत गरीब, बहुत ही मजबूर लोग यहाँ आके अपनी समस्या बताते हैं, और हम उनको उनका इलाज और हो सके कुछ दवाई सैंपल के रूप में हम देते हैं। We are coming since 25 years. आपको बता दें, मंदिर के गर्भगृह में 3 देवियां क्रमश वैष्णो माँ, संतोषी माँ और माँ सरस्वती विराजमान हैं। इन तीनों देवियों की सेवा में निरंतर तत्पर श्री हनुमंत लाल गर्भगृह के बाएं द्वार पर उपस्थित हैं। मंदिर में 3 देवियों का एक साथ गर्भगृह में होना मुंबई तथा पुणे की महालक्ष्मी मंदिरों से समान ही जान पड़ता है। श्री माता वैष्णो देवी जी को 3 सर्वोच्च ऊर्जाओं अर्थात मां महाकाली, मां महालक्ष्मी और मां महासरस्वती का एक अवतार माना जाता है। मां संतोषी की अष्टधातु मूर्ति एशिया में अपनी ही तरह की सबसे बड़ी और विशाल मूर्ति है। भक्तजन माता के इस रूप के दर्शन केवल शुक्रवार और मंदिर के अन्य सभी त्योहारों पर प्राप्त कर पाते हैं। मंदिर में शुक्रवार शाम 6 बजे तथा रविवार सुबह 9 बजे देवी संतोषी की एवं मंगलवार शाम 6 बजे देवी वैष्णो की चौकी का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत मां का भक्तों के साथ संवाद स्थापित होता है। मंदिर में सभी भक्तों के लिए प्रत्येक मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को भंडारे का आयोजन किया जाता है। नवरात्रि के समय मंदिर 24 घंटे भक्तों के दर्शन के लिए खुला रहता है। तो आपने देखा कि हरिनगर में स्थित मां संतोषी के मंदिर में कैसे सेवादारों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। लोग यहाँ 24 घंटे निस्वार्थ सेवा देते हैं और नवरात्रों में यहाँ हजारों लोगों को भंडारा कराया जाता है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ हाथों में प्रसाद लिए मां की झलक पाने के लिए पहुंचते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट गौरव के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज। तो ये थी हमारे सहयोगी प्रवीण की रिपोर्ट। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।